तो दोस्तों आज 16 जुलाई 2021 शुक्रवार का दिन हो चुका है और आइए बात करते हैं आज के ताजा समाचार, मुख्य समाचार, हेडलाइन न्यूज के बारे में। आज पूरे देश भर से कई सारी बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं। एक एक करके इन सभी खबरों के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। बता दें कि सरकार की बड़ी घोषणा, अब सिर्फ 5 मिनट में अंगूठा लगाकर ATM से निकलेगा राशन। वहीं कांवड़ यात्रा रोकने को हरिद्वार सील, काशी में PM मोदी के कई बड़े ऐलान। वहीं रेलवे की जमीन बेचने की तैयारी, साथ ही बैंक खाता धारकों के लिए बुरी खबर, कई दिन बंद रहेंगे बैंक। वहीं कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने मचाया कहर। वहीं डीजे बजाने पे रोक पर बड़ी खबर, साथ ही कुएं में गिरे 1 दर्जन से ज्यादा लोग। वहीं भारत में आया भयंकर भूकंप। इस प्रकार कई सारी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं। तो अगर आप भारत के किसी भी राज्य से रहते हैं तो इस खबर को बिना भगाए एकदम आखिर तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक अभी कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना वक्त गंवाए ले चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। कांवड़ यात्रा रोकने को हरिद्वार सील, 14 दिन क्वारंटीन, वाहन जब्ती जैसे सख्त नियम। जी हां, आपको बताने की कुंभ में हुई फजीयत से सीख लेते हुए उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा को स्थगित करने का फैसला लिया था। अब प्रशासन की तरफ से यात्रा को रोकने के लिए हरिद्वार बॉर्डर को 22 जुलाई से सील कर दिया जाएगा। हरिद्वार प्रशासन की तरफ से नियमों को तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है, जिसके तहत 14 दिन क्वारंटीन और वाहन जब्ती जैसे कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जनपद में प्रवेश का प्रयास करने वालों के वाहन जब्त कर लिए जाएंगे और नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई करेगी। दोस्तों, क्या यह फैसला सही है? कमेंट जरूर करें। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, काशी में PM मोदी के भाषण से साफ, यूपी में योगी आदित्यनाथ ही चेहरा, कहा भूतपूर्व संकट से बचाया। जी हाँ, आपको बताने की PM मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र काशी को 1583 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। इसके साथ ही उन्होंने BHU ग्राउंड में लोगों को संबोधित करते हुए राज्य के CM योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। बीते दिनों में राज्य में नेतृत्व परिवर्तन और बड़े फेरबदल जैसी चर्चाओं को इसके जरिए उन्होंने खारिज किया है। CM योगी आदित्यनाथ को कर्मठ और लोकप्रिय नेता बताते हुए उन्होंने कोरोना संकट से निपटने में योगी सरकार के काम की तारीफ की है। PM मोदी ने अपने भाषण में कहा कि यूपी के लिए पहले भी योजनाएं तैयार होती थीं, लेकिन 2017 से पहले लखनऊ से रोड़ा लग जाता था। वहीं अगली बड़ी खबर, आज से 6 दिनों तक लगातार बंद रहेंगे बैंक। जुलाई महीने में इतनी है छुट्टियां, देखिए लिस्ट। जी हाँ, आपको बताने के अगर आप भी जरूरी काम से बैंक जाना चाह रहे हैं तो याद रखें अगले 6 दिनों तक कई राज्यों में बैंकों में हॉलीडे है। छुट्टियां कई राज्यों में कॉमन नहीं है, जिसकी वजह से कई जगहों पर बैंक खुले रह सकते हैं। छुट्टियों की शुरुआत 16 जुलाई से हो रही है। RBI के अनुसार महीने में कुल 15 छुट्टियां हैं, जो अलग अलग राज्यों में वहाँ के महोत्सव की वजह से है। जैसे 16 जुलाई को उत्तराखंड में हरेला पूजा महोत्सव मनाया जाता है। 17 जुलाई को अगरतला और शिलांग में खारची पूजा के अवसर पे बैंक बंद रहेंगे, जबकि 18 जुलाई को रविवार होने की वजह से सभी बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा सभी राज्यों के यहाँ पे पूरी लिस्ट देख पा रहे होंगे। लेते हैं अगली बड़ी खबर, ट्रेन यात्रियों को राहत, पाटलिपुत्र से मुजफ्फरपुर व दरभंगा समेत 4 जोड़ी पैसेंजर आज से चलेंगी। जी हाँ, आपको बताने की राजधानी के लोगों को अब मुजफ्फरपुर और दरभंगा जाने के विकल्प में बढ़ोतरी होगी। रेलवे ने पाटलिपुत्र जंक्शन से मुजफ्फरपुर और दरभंगा के लिए 2 जोड़ी पैसेंजर ट्रेनों की शुरुआत करने की घोषणा की है। इन 2 जोड़ी पैसेंजर स्पेशल समेत कुल 4 जोड़ी ट्रेनें फिर से चलाई जाएंगी। पूर्व मध्य रेल की ओर से शुक्रवार से इन ट्रेनों का परिचालन होगा। रेलवे ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। जानकारी के अनुसार ट्रेनों में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा। इन पैसेंजर ट्रेनों का ठहराव, मार्ग और समय पहले की तरह ही रहेगा। अच्छा, अगली बड़ी खबर, कार्यकर्ताओं ने तोड़ी कुर्सियां, अव्यवस्था देख बिना भाषण दिए मसूरी से लौटे ओवैसी। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारी में जुटे ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को लगातार दूसरे दिन झटका लगा। बुधवार को जहां वाराणसी में उनकी पार्टी के जिला अध्यक्ष समेत पूरी इकाई का कांग्रेस में विलय हो गया, तो वहीं गुरुवार को हालात ऐसे बन गए कि असदुद्दीन ओवैसी को बिना भाषण दिए वापस लौटना पड़ा। दोस्तों, अगली बेहद बड़ी खबर, MP के विदिशा में बड़ा हादसा, कुएं में गिरे 1 दर्जन से ज्यादा लोग, बचाव में लगी NDRF SDRF की टीमें। जी हां, आपको बताने की मध्य प्रदेश के विदिशा में गुरुवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। गंजबा सौदा के लाल पठार क्षेत्र में एक कुएं के धंसने से कई लोगों के हताहत होने की आशंका है। कुएं के पास बड़ी संख्या में लोग खड़े हुए थे। इस हादसे में 1 दर्जन से अधिक लोग कुएं में गिर गए, जिन्हें बचाने के लिए NDRF और SDRF की टीमों को भोपाल से भेजा गया है। हादसे में अब तक 2 लोग चल
बसे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। हादसे के तुरंत बाद राहत कार्य शुरू कर दिया गया, कुछ घायलों को निकाला गया है। दोस्तों नीचे कमेंट करके ओम शांति जरूर लिखें और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस खबर को बिना भगाए एकदम आखिर तक जरूर देखें। कई सारी बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ भारत में भयंकर भूकंप आया है, पूरी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, तेजी से बढ़ रहा डेल्टा वेरिएंट का कहर, महामारी की तीसरी लहर के प्रारंभिक दौर में दुनिया। जी हां, आपको बताने की विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO प्रमुख टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कोरोना महामारी की तीसरी लहर को लेकर दुनिया को आगाह किया है। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते कहर के बीच उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से हम अब तीसरी लहर के प्रारंभिक दौर में हैं। टेड्रोस ने कहा कि सामाजिक गतिविधियों के बढ़ने और रोकथाम के उपायों के असंगत उपयोग के चलते डेल्टा वेरिएंट के पांव पसारने के साथ ही नए मामले और मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने बताया कि डेल्टा वेरिएंट अब तक 111 देशों में पहुंच गया है और जल्द ही पूरी दुनिया में हावी हो सकता है। लेते हैं अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए 2500 नौकरियां, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिए निर्देश। प्रदेश के स्थानीय निवासियों के लिए जूनियर इंजीनियर से लेकर लाइनमैन बनने का मौका। जी हां, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य बिजली कंपनी में 2583 पदों पर भर्ती करने के निर्देश दिए हैं। इनमें जूनियर इंजीनियर से लेकर मैदानी स्तर पे काम करने वाले लाइन अटेंडेंट तक के पद हैं। इन पदों पर छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को नियुक्ति दी जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पावर कंपनी में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में एक मुश्त भर्ती के निर्देश दिए गए हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर, आज और कल बंद रहेंगी SBI के समय, इतने करोड़ ग्राहकों को होगी सुविधा। जी हाँ, आपको बताने की देश के सबसे बड़े बैंक SBI की सेवाएं आज और कल बंद रहेंगी। बैंक ने इसको लेकर ताजा जानकारी दी है। SBI ने ट्विटर पर कहा कि सिस्टम मेंटेनेंस के चलते 16 और 17 जुलाई को उसकी कुछ सेवाएं बंद रहेंगी, जिसमें इंटरनेट बैंकिंग, योनो लाइट और UPI सर्विस शामिल है। SBI ने अपने ट्वीट में कहा कि 16 और 17 जुलाई को दोनों दिनों उनकी सेवाएं रात में बाधित होंगी। ये सेवाएं 10:45 से देर रात 1:15 तक रहेंगी। लेते हैं अगली बड़ी खबर, भारतीय रेलवे बेच रहा जमीन, रेजिडेंशियल और कमर्शियल यूज के लिए करेगा 99 साल की लीज पर। जी हाँ, आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने पूंजी जुटाने के लिए हावड़ा स्टेशन के नजदीक की मुख्य भूमि को 99 साल की लीज पर देने की पेशकश की है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक लीज पर लेने के बाद इस प्राइम लैंड का रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों तरह का इस्तेमाल किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि हुगली नदी किनारे की इस 88,300 वर्ग मीटर जगह का रिजर्व प्राइस 448 करोड़ रुपए रखा गया है। रेल भूमि विकास प्राधिकरण RLDA ने इस जमीन को लीज पर देने के लिए बोलियां आमंत्रित की है। दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी में अब बजा सकेंगे डीजे, इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर SC ने लगाई रोक। जी हाँ, आपको बताने कि उत्तर प्रदेश में अब डिस्क जॉक यानी डीजे बजेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के डीजे पर पाबंदी लगाने वाले आदेश पर रोक लगा दी है। 3 साल पहले हाई कोर्ट के लगाए गए प्रतिबंध वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का आदेश जिस याचिका पर जारी हुआ उसमें डीजे पर रोक लगाने की मांग ही नहीं की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में सिर्फ एक इलाके में डीजे से होने वाले शोर से राहत की मांग की गई थी। वहीं अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा, गांधी के खिलाफ इस्तेमाल हुए राजद्रोह कानून को खत्म क्यों नहीं करते। जी हां, आपको बताने की सुप्रीम कोर्ट ने IPC धारा 124 यानी राजद्रोह के दुरुपयोग और इस पर कार्यपालिका की जवाबदेही न होने पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से सवाल किया कि क्या आजादी के 75 साल बाद भी इस कानून की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि इस कानून को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। यह कानून अंग्रेजों के समय का है, वे स्वतंत्रता आंदोलन दबाने के लिए इसका प्रयोग करते थे। उन्होंने महात्मा गांधी को चुप कराने के लिए भी इसका प्रयोग किया था। आजादी के इतने साल बाद भी क्या इसकी जरूरत है। दोस्तों, क्या ये कानून रद्द कर देना चाहिए, कमेंट जरूर करें। लेते हैं अगली बड़ी खबर, शिमला में डोली धरती, रिएक्टर पैमाने पे 3.6 रही तीव्रता, दहशत में घरों से निकल आए लोग। जी हां, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में गुरुवार देर शाम करीब 7:47 पर भूकंप का झटका महसूस किया गया। रिएक्टर पैमाने पे भूकंप की तीव्रता 3.6 रही। भूकंप का केंद्र जमीन के अंदर 10 किलोमीटर गहराई पर था। हालांकि भूकंप से किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है। भूकंप का झटका महसूस होने पर कई लोग अपने घरों से बाहर निकले। बता दें कि हिमाचल की राजधानी शिमला भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील भागों में आती है। दोस्तों, रोज की ऐसी ताजा और बड़ी खबरें अपने मोबाइल पे फ्रेम पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन दबा के बगल में घंटी का निशान दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सबको इन खबरों के बारे में पता चलना चाहिए।